दोस्तों, कल्पना कीजिए कि गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश संविधान की गरिमा मना रहा है, तब मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में बच्चे जो हैं अपनी प्लेट की जगह फटे हुए नोटबुक के पन्नों पर हलवा और पूरी खा रहे हैं। क्या यह आजादी का जश्न है या बच्चों के भविष्य पर थोपा गया अपमान? मैं बात कर रहा हूं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मिड डे मील योजना में हुई चौंकाने वाली एक घटना की। यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश में बच्चों की पोषण योजनाओं में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिड डे मील योजना 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूल में रखने और उन्हें पौष्टिक भोजन देने के लिए बनी है। लेकिन जब यह योजना कागज पर ही चल रही हो तो बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हम तथ्यों, आंकड़ों और घटनाओं के आधार पर इसकी गहराई समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह देश की सबसे बड़ी समस्या से जुड़ती है। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद था स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दे करके ड्रॉप आउट रेट को कम करना और कुपोषण से लड़ना। केंद्र सरकार इसे फंड करती है और राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस योजना में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं। उदाहरण के लिए 2022 में मध्य प्रदेश के अकाउंट जनरल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फ्री फूड स्कीम में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। इसमें फर्जी लाभार्थी बनाए गए, राशन ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक की जगह मोटरसाइकिल दिखाई गई और छात्रों की संख्या बढ़ा चढ़ा करके बताई गई। इसी तरह से 2020 में उत्तर प्रदेश में 81 बच्चों को 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर दिया गया और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने माना कि यूपी में मिड डे मील में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस है। देश भर में गूगल पर मिड डे मील घोटाला अगर आप सर्च करेंगे तो सैकड़ों मामले आपको मिलेंगे। राशन की चोरी, फर्जी बिल, घटिया क्वालिटी का खाना, ये आम बात है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों की समस्या नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे मामले काफी बढ़े हैं, खासकर जहां फंडिंग केंद्र सरकार से आती है लेकिन निगरानी कमजोर है। अब बात मध्य प्रदेश के मैहर की घटना की करते हैं। 26 जनवरी को मैहर जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर बच्चों को स्पेशल मील के नाम पर हलवा और पूरी फटे हुए नोटबुक के पन्नों पर परोसा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बच्चे जमीन पर बैठ करके इन पन्नों पर खाना खा रहे हैं। जिला प्रशासन ने जांच शुरू की और टीचर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये मध्य प्रदेश की पहली घटना नहीं है। सिर्फ 3 महीने पहले नवंबर में श्योपुर जिले के एक स्कूल में भी बच्चों को रद्दी पेपर पर मिड डे मील दिया गया था। मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 60% फंड देती है और राज्य सरकार 40% ऐड करता है। लेकिन मिड डे मील के आंकड़े बताते हैं कि 90% फंड भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में 35% बच्चे कम हाइट वाले हैं, 95% कम वजन वाले और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 36% कम हाइट वाले और 20% कम वजन वाले बच्चों का है। मिड डे मील जैसी योजनाएं कुपोषण कम करने के लिए है, लेकिन जब खाना कागज पर परोसा जाए तो पोषण कहाँ जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। केंद्र सरकार कहती है कि मिड डे मील योजना ने स्कूल में बच्चों की संख्या 25% बढ़ाई है और 2024-25 में इसके लिए 11,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर कहा है कि ऐसी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं और डिजिटल ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार कम हो रहा है। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में निगरानी कमजोर है। उदाहरण के लिए बंगाल में मनरेगा और मिड डे मील में घोटाले हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने घोटाले के नाम पर फंड को रोक दिया, जबकि भाजपा शासित राज्यों में हो रहे घोटाले पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। जब मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है तो बच्चों की थाली में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? दोस्तों, ये घटना सिर्फ मध्य प्रदेश के मैहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की दुर्दशा का आईना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाता है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में हम 102वें स्थान पर हैं। मोदी सरकार ने 2014 से
कई योजनाएं शुरू की जैसे पोषण अभियान, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण रेट 2014 के 38% से 2021 में 35% पर आया, लेकिन अभी काफी ऊंचा है। भ्रष्टाचार यहाँ मुख्य दोषी है। भाजपा के नेता खुद रबड़ी मलाई खा रहे हैं जबकि बच्चे कागज पर खा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत की ताकत बताते हैं, तो घर में बच्चों की यह हालत क्यों है? यह लापरवाही नहीं, सिस्टम की विफलता है। मेरी राय है भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त ऑडिट, डिजिटल ट्रैकिंग और स्थानीय कमेटी जरूरी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की इसमें कमी साफ दिखाई दे रही है। चाहे भाजपा हो या कोई और, गरीबों की योजनाएं लूट का जरिया बन गई हैं। देश की दुर्दशा यह है कि 14 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन 40% में एनीमिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा युवा भारत कमजोर रहेगा। दोस्तों, महक की यह घटना हमें जगाती है कि मिड डे मील जैसी योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में चलनी चाहिए। सरकारों को जवाबदेह बनना जरूरी है, चाहे राज्य की भाजपा सरकार हो या केंद्र की। अगर हम बच्चों के कुपोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ स्थानीय लापरवाही है या सिस्टम की बड़ी खामी? कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी घटनाओं पर आवाज जरूर उठाएं। धन्यवाद।